एक गवाही पेश करना चाहता हूँ मौलाए कायनात की। आप मौलाई बैठे हो ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह किबला पीर साहब की हुर्मतों को सलामत रखे। जरा होशियार रहना। हमें एक झूठी FIR सुनाई जाती है कि नबी ने अबू तालिब को कलमे की तलकीन बवक्ते वफात की और कान में की, पता नहीं कहाँ कहाँ की, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कलमा पढ़ूंगा। ऐसी बातें सुनते हो ना, ये मुल्ला का रजिस्टर्ड झूठ है। ये 100% मैंने टाइटल पर लिखा है, कायनात का बदतरीन झूठ है। इसको मैंने इरफान अबी तालिब में बयान किया है, जिसकी अभी एक जिल्द छपी है, 10 जिल्दें बाकी मौजूद हैं, 12,500 सफ़हात हैं इरफान अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अबू तालिब छोटा बंदा नहीं। मैं बाहर जाता हूँ ना, तो मुझसे बड़े बड़े उलमा यूनिवर्सिटियों में पूछते हैं कि अबू तालिब को सहाबी मानते हो? मैंने कहा जी नहीं मानते। कहने लगे इतनी कुर्बतें, बड़े बड़े उलमा पूछते हैं, बड़े बड़े अकाबिर इतनी कुर्बतें हुर्मतें बयान करते हो, फिर सहाबी नहीं मानते हो? मैंने कहा हाँ, सहाबियत अगरचे बड़ा शर्फ है, बड़ा मकाम है, मगर इसके बावजूद भी कद्दे अबू तालिब से सहाबियत बहुत छोटी है। ये कुरान का फैसला है, मेरा नहीं है। कुरान ने उनको शाने ज़म्मियत दी है। अच्छा मुझे बताओ, एक गिलास सुबह आपने दूध का और एक पानी का लेकर जग में डाल देना है, तो दूध और पानी मिल जाए तो क्या बनेगा? लस्सी, ठीक है ना? जरा मुझे कोई कायनात की मशीनरी ऐसी बताओ कि आपने जम कर दिया है पानी को दूध में, दूध को पानी में। कायनात की कोई थ्योरी आज तक ऐसी बनी है कि जो पानी को उस दूध से अलग कर दे और दूध को पानी से? यार तुम मिलाओ, आप मिलाओ पानी में दूध तो जुदा कोई नहीं कर सकता। पानी में दूध जम किया और दूध में पानी जम किया तो अलग नहीं कोई ताकत कर सकती। तो जिस खुदा ने ज़ाते अबू तालिब में ज़ाते मोहम्मद को जम कर दिया है, इसलिए अल्लाह वो दरूद भेज जो इब्राहीम और आले इब्राहीम पर भेजा करता था। अबू तालिब की तो मोहब्बत जो है, गुलामी जो है, एहतराम जो है, ये तो ईमान का फर्ज है। इस पर तो कभी फिर मौका मिला तो गुफ्तगू करूंगा कि कैसा ईमान है। आज तक किसी मौलवी ने अपने ईमान की गवाही दी? दसो ना, कुरान चू हदीस चू ते ए मामे लगते हैं। अबू तालिब दे ईमान ते गवाहियां वो भी कुरान दी। मैं एक नहीं देंगा, हजारां देंगा। कुरान सारा अबू तालिब दे हत्थां और कहंदे ने याती बि अमरिन जलियन गैर दी वजह। अबू तालिब बोले तो कुरान बन जाए। याती बि अमरिन जलियन गैर दी वजह कमा तबय्यन फी आयात यासीन। कुफार नु समझा रहे ने अल्लाह दा रसूल एक रोशन अमरे जली लेके आया है, तुसी यासीन पढ़ के वेखो तो समझ आ जाए। अल्लाह ने आखियो बाबा पेड़ च खलो के गल करदा पे, जिब्राइल नु भेजा, जाओ कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। जेड़ा गल अबू तालिब आदा है ओही गल खुदा आखदा। ओ आदा है भी कुरान च कोई टेढ़ा पढ़नी, वाकई कुरान च कोई टेढ़ा पढ़नी। यानी बहुत सारे ऐसे नज़ायर। मैं आखिरी नज़ीर पेश करके इजाजत, क्योंकि महफिल समा दा भी मामला है। इन्हां मौलवियां झूठ मारिया, इन्हां दा खाना खराब। शोधी कौम अगर है तो मुल्ला दी शोधी, इंतहा दर्जे दे शोधे। इस तो थल्ले शोधा बंदा ही कोई नहीं है। इन्होंने नबी दा वेड़ा लभ्या गल्लां करन दे, इस तो बड़ा शोधापन की। कदी अली दे बारे गल्लां, कदी अली दे बाप दे बारे गल्लां,
अली दा बाप खुदा की गैरत का उन्वान है। शाह साहब किसी वक्त वो वक्त आए कि मुझे सिर्फ अबू तालिब की गैरत पर बोलने हो, तो फिर रात जो है ना वो तकरीबन 40 घंटे की होनी चाहिए। बहरहाल मुख्तसर मौलवी कहता है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मरते वक्त हुजूर ने कलमा पढ़ाया। ड्रामा करता है ना। अब मौला जो ऐनी शाहिद है कि बोला, जो ऐनी शाहिद है अपने बाप की वफात का, वो क्या कहे? मैं दो लफ्ज उनके पेश करूंगा। यूं बाजू फैलाए, सारा वहां मौजूद थे, हुजूर भी मौजूद थे, सारा जान मौजूद था। अपने बाप की जात पर मरसिया बयान किया। होंदा ना दुख, जिहदे प्यो मरदे ने पता उसे लग जाता। ते अबू तालिब वर्गा प्यो होवे ते फिर केड़ा थोड़ा रोवे। कहंदे ने ऐ नहीं अजब वदा बारकल्लाहु फीकुमा, ओ मेरी आंखों इतनी फूट फूट कर रोवो कि जमीन और आसमान की खला मेरे आंसुओं से भर दो। अल्लाह तआला महालिकीन अलैहा, ये जो दो वजूद दुनिया से उठे हैं, हजरत खदीजा का वजूद और हजरत अबू तालिब का वजूद, ये इतना बड़ा सदमा है, इतना बड़ा सदमा है कि तुम रोवो जमीन और आसमान की खला मेरे आंसुओं से भर दो। रसूल ने क्या किया? कहा शरीयत का ज़ाब्ता है कि हर फतीदगी पर जो ताज़ियती तसलसल है वो 3 दिन तक है, 3 दिन से ऊपर नहीं। वही साहिब शरीयत कहता है कि मैं साल भर अपने चाचा का गम मनाऊंगा। कोई तो नुकसान था ना, इस पर नबूवत ने इतना दर्दमंदाना अल्फाज कहे। बहरहाल वो कहते हैं कि सैयदुल बतहा वब्नु रईसहा, मेरा बाबा बतहा का सरदार और सरदार का बेटा। शाह साहब ये बड़ा अजीब जुमला है। एक हदीस का जुमला जो आप निकाह का खुतबा पढ़ते हैं ना, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो निकाह पढ़ा है उसमें पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। आगे कहते हैं वजअलनल हुक्काम, वो खुतबा क्या गया? हजरत अबू तालिब कहते हैं कि नबी का सारा खानदान बादशाहों का खानदान है, मांगतों का नहीं है, और नबी उसमें मौजूद हैं। इस गवाही में खुद नबी गवाह हैं। इन्होंने गुरबत वाड़ी अहले बैत दे घर शोधे हुए ना, आपू शोधे ने। अच्छा, फिर कहते हैं लक़द नसरा फिल्लाहि दीन मुहम्मदिन फमन बगा क़दरा अया इल्लाह। मेरे बाबा ने और माई खदीजा ने दीन की खिदमत अल्लाह की रजा के नूर में उतर कर की है, और जब इनके सामने कोई ताकत आई है, कोई रिश्ता आया है, तो रिश्ता लताड़ दिया है, अल्लाह की रजा को नहीं छोड़ा। ये हजरत अली की गवाही। फिर यूं कहते हैं, दामन उठाकर कहा अबा तालिब बिन इस्मतुल मुस्तजीरी। बड़ी बात अहम कर रहा हूं किबला शाह साहब प्लीज। अबू सारी कायनात मोहम्मद के दामन में पनाह लेती है, और मोहम्मद ने अबू तालिब के पनाह में दामन में पनाह ली। बड़ा जुमला बोला, खुदा के आसमान से भी बड़ा जुमला है। वो कहते हैं लक़द हद्द फ़क़्दुका अहलुल हुफ़्फ़ाज़, बाबा तेरे जाने से गैरतमंदों की कमर टूट गई है। हाय हाय, तेरे जाने से गैरतमंदों की कमर टूट। वसल्ले अलैका मौलन निआमी, मैं देख रहा हूं जो नेमतों का मौला है वो तुझ पर दरूद पढ़ रहा है। मौलवी कहता है उसने कलमा नहीं पढ़ा, मौला कहता है कि वो दरूद पढ़ता है। और अगला जुमला बड़ा अजीब है, वल्लक्का का रब्बुका रिदवानहु। हमारे यहाँ जब भी कोई फौत होता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह के पास गया, ऐसा है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह से मुलाकात, मुलाक़ू रब्बिहिम, है ना। लेकिन फरमाया वल्लक्का का रब्बुका,
हर मरने वाला खुदा से जाके मुलाकात करना है। तू वो है अबू तालिब कि खुदा ने आकर तुझसे मुलाकात की है। तो ऐसे मुलाकात नहीं की। वलक्का करब रिदवान हूँ, अपना दामन रहमत अपनी रजाओं के नूर से भर कर लाया और तेरे ऊपर निछावर कर दिया। वलक्का करब्बुका, वलक्का करब्बुका, तेरे रब ने तुझसे आकर मुलाकात अपनी रजाओं की अजमत में आकर। लक़द कुन्त लिल मुस्तफ़ा खैर अमीन, तुझसे बेहतर कायनात में मुस्तफ़ा का अम्मे मोहतरम और कौन हो सकता है। दोस्तान मोहतरम, इस वफा को ताज़ा रखो। जब तक ये वफा ताज़ा रहेगी दीन कायम रहेगा। ये कुरान की भी गवाही है, रसूल की भी गवाही है। मुल्ला के पास अगर दीन होता तो ये हालत ना होती है। मुल्ला उस वक्त भी झूठा था और आज भी झूठा है और क़यामत तक झूठा है। इसलिए मुल्ला को आते देखा करो तो लाहौल पढ़ा करो। ये मेरे सारी तकरीर का खुलासा है, क्योंकि इसका तन भी पलीत है और मन भी पलीत है। इसको और कुछ मिला ही नहीं है, यही ये तराजू मिला है।